Roland E. Thomas, chapter number 3 and problem 3-58. Assume that figure P3-58 represents a model of the auxiliary output port of a car. The output current is 1 ampere when V is equals to 0. The output voltage is 12 when a 20 ohm resistance is connected between the terminals. Suppose you want to charge a 12 volt battery by connecting the battery at the port. How much current would the port deliver to the battery? ओके जी, अब ये क्वेश्चन जो है ये मैं क्लास एक जूम की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को करवा रहा था। काफ़ी ज़्यादा दिमाग खपाई की, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है यूट्यूब पे डाल दिया जाए। इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि एक इस तरह की पोर्ट है, हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या सर्किटरी है, सिर्फ इतना पता है कि जब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तो इसमें से 1 एम्पेयर गुजरता है उस शॉर्ट सर्किट में से। जब हम उस ऑक्सिलरी पोर्ट के साथ 20 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 12 हो जाती है। ठीक है जी, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक तरीका सोचा है और वो ये है कि अगर हम इसके अंदर जो कुछ भी है उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या नॉर्टन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दोनों से काम हो सकता है, नॉर्टन से कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक करंट सोर्स है और एक पैरेलल रेजिस्टेंस है और ये दो टर्मिनल्स पोर्ट के बाहर निकले हुए हैं। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं यहां से ऐसे, तो इसमें से जो करंट गुजरेगा वो टोटल करंट के बराबर होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया ना। तो जो भी करंट है वो आपका आउटपुट पे मिल जाएगा। दैट मीन्स कि ये नॉर्टन करंट जो है वो 1 एम्पेयर है। ठीक है, और जब हम इधर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 20 ओम की, तो अब ये वोल्टेज हो जाते हैं 12 वोल्ट्स। ठीक है, ये करंट अभी भी 1 एम्पेयर की है, तो ये 1 एम्पेयर ऐसे ही रहेगा। हमें ये रेजिस्टेंस पता है और ये रेजिस्टेंस हमें अननोन है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करें कि अगर यहाँ पर इस जगह आउटपुट वोल्टेज 12 हो गए हैं, पीछे से जो करंट आ रहा है वो 1 एम्पेयर है। दैट मीन्स अगर तो सिंपली ये रेजिस्टेंस ना लगी होती, ये रेजिस्टेंस ना लगी होती, तो इसमें से करंट 1 एम्पेयर गुजरता और आउटपुट पे 12 वोल्ट नहीं होते, 20 वोल्ट होते। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लगी हुई है इसकी कोई वैल्यू है और ये टोटल मिला के रेजिस्टेंस जो है ये 12 ओम बना रही है। तभी तो ये 12 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि पीछे से जो करंट है दोनों का मिला के वो तो 1 एम्पेयर है। 1 एम्पेयर व्हेन फ्लोज थ्रू 12 ओम देन द आउटपुट वोल्टेज इज 12। मगर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर 20 में से 1 एम्पेयर गुजर रहा है और आउटपुट वोल्टेज मिल रही है 12। तो इसका मतलब है उसके साथ कोई और रेजिस्टेंस भी है और उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 12 है। तो यहाँ पर फिर हम कहेंगे, इसको हम अगर आर नॉर्टन कह देते हैं, तो ये आर नॉर्टन पैरेलल विद 20 इज शुड बी इक्वल टू 12 ओम्स। और इसको जब आप सारे को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 20 आर नॉर्टन ओवर आर नॉर्टन प्लस 20 इज इक्वल्स टू 12, और ये आ जाएगा 20 आर नॉर्टन इज इक्वल्स टू 12 आर नॉर्टन प्लस 240, और एविडेंटली ये 8 रह जाएगा और जब इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 8 आर नॉर्टन इज इक्वल्स टू 240। सो आर नॉर्टन इज इक्वल्स टू 30 ओम्स। तो अब ये इसका मतलब है कि ये अब ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली ये 30 ओम हो गई है। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कह रहा है कि
मैंने इस पोर्ट की आउटपुट पे यहाँ एक बैटरी लगाई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो वो बैटरी जो है वो चार्ज होगी तो उसको कितना करंट मिलेगा। ठीक है, हमने इसके अंदर की जो चीज है नॉर्टन इक्विवेलेंट वो फाइंड कर ली है। तो अब मैंने सिंपली इतना करना है कि मैंने वो ड्रा करना है। तो मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये है कि एक करंट सोर्स, साथ में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 30 ओम है, और ये करंट जो है ये 1 एम्पेयर है। नाउ ये वो पोर्ट है जिसके ऊपर मैंने बैटरी लगाई हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है जी? 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ये 12 वोल्ट की बैटरी कितना करंट ले रही है? अब इसकी क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता, मुझे इसकी सिर्फ वोल्टेज पता है 12 वोल्ट्स, तो मैं अब इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, रीट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसको एक थेवेनिन इक्विवेलेंट में, जिसकी ये रेजिस्टेंस 30 ओम है, और ये वाला जो इसका वोल्टेज है ये कितना होगा जी? 30 वोल्ट्स। ठीक है, सो दिस विल बी 30 वोल्ट्स। और यहाँ पर मैंने एक वही वाली बैटरी जो लगी हुई है वो लगा देता हूँ। राइट, तो अब इसमें से जो करंट गुजर रहा है ऐसे, वो कैसे फाइंड होगा? इस पॉइंट पे 30 वोल्ट्स हैं, इस पॉइंट पे 12 वोल्ट्स हैं, और इधर से जाने वाला जो करंट होगा दैट वुड बी 30 माइनस 12 ओवर 30 ओम्स, ये 18/30 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द बैटरी करंट या total current I of the battery, 18 divided by 30. It is 0.6 amperes और 600 milliamperes। ठीक है जी, उसने हमसे यही कहा है कि 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगी और करंट जो है हाउ मच करंट विल बी डिलीवर्ड to the battery, that is 600 milliamperes. So this is all for this question.